जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल इसमें MCQ सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर मैंने 7 स्टार्ट कर रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके बच्चों, तो इसमें मैंने आपको पार्ट 2 आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक। आज 20 से कराऊंगा आगे। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करवाऊंगा। 58 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ चुके हैं। पार्ट से देखना भाई आप सभी, ठीक है। पार्ट वाइज देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आप सभी की मर्जी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब आप देख सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, ICSE RS अग्रवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। देखो ये कहता है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y इज 6, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज 48, फाइंड x इज टू y। देखो अब मैं यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन ये सब दोबारा बताऊंगा तो फिर बात तो बनेगी नहीं, है ना। तो आप सभी को पता होनी चाहिए भाई ये चीजें। ठीक है, चलो क्वेश्चन जरूर बता दूंगा। देखो इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, इसने कहा है जो मीन प्रोपोर्शन है ना, ठीक है, जो मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मीन प्रोपोर्शन चलो फिर, सॉरी मैं आपको, हाँ ठीक है, मीन प्रोपोर्शन फिर भी चलो बता देता हूँ। मीन प्रोपोर्शन प्यारे बच्चों कैसे निकलता है, अगर किसी दो नंबर का निकालना है तो रूट ए बी। ठीक है, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और रूट ए बी। ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है उसको मैं लिखवाता हूँ, जैसे 3 नंबर है ए बी सी, उसको लिखवाता हूँ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो ए बाई बी और इज इक्वल टू बी बाई सी। यहाँ पर ये 4 डॉट भी हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू की जगह। तो देखो इसीलिए आप पार्ट्स में देखा, मतलब शुरू से देखा करो वीडियो को। ठीक है, फिर भी मैंने हल्का सा बता दिया, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का मीन प्रोपोर्शन ऐसे ही होगा, जो दो नंबर होते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मीन प्रोपोर्शन, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ साथ साथ, वैसे एक बार आपको दिखा भी दिया है। मीन प्रोपोर्शन जो है वो 6 दे रखा है, तो यहाँ से पहले रूट हटाने के लिए स्केयरिंग कर लो दोनों साइड। ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये तो और कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई और 6 का स्केयर हो जाएगा 36। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत आई है तो बताना। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसने कहा है थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई, तो आप एक काम कर लिया करो, थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स और वाई का 48 दे रखा है। आप एक काम करा करो, जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल है ना, एक्स और वाई तो दे रखा है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स और वाई का जो है वो क्या दे रखा है, 48। ठीक है, हाँ, थर्ड प्रोपोर्शनल 48 है। तो मैंने अभी आपको बताया है हम इस चीज को कैसे लिखते हैं। अब एक थर्ड प्रोपोर्शनल ऐड कर लो, कुछ भी है जेड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल को? थर्ड प्रोपोर्शनल इसने दे दिया है, थर्ड प्रोपोर्शनल 48 है, जेड नहीं दे दिया इसने थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब वही कह रहा है, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल इसने दे दिया है, यहाँ पर देखो 48। मैं भी कहूँ जेड से, तो अब 3 बन गए ये, तो आपने ऐसे लिखना है एक्स बाई वाई, जिसको दिक्कत आती है तो वाई बाई 48। ठीक है, दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ प्यारे बच्चों, घबराना नहीं। एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज टू 48। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू 48, और इन दोनों को वाई स्केयर। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी वही बनेगा, वाई स्केयर और एक्स इंटू 48। अब यहाँ से अपने पास आ गया वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स इंटू 48। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और यहाँ से, और फिर एक्स इज टू वाई का रेशियो पूछ रहा है, फिर एक्स इज टू वाई का रेशियो बता देंगे। बच्चों बस देर लगती है, थोड़ी पेशेंस रखना। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्केयर बाई 48। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, और इसको यहाँ पुट कर देते हैं, इस एक्स की वैल्यू, वाई स्केयर बाई 48 इंटू वाई इक्वल टू 36। वाई स्केयर इंटू वाई, वाई क्यूब, और ये हो जाएगा 48 इंटू 36। 48 उधर चला जाएगा ना, तो इंटू में 36। तो अब 48 और 36 को मल्टीप्लाई कर लो। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ताकि थोड़े और क्वेश्चन हो जाए, है ना। 48 इंटू 36 मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात। 1728। ठीक है, तो 1728। अब क्यूब उधर जाएगा तो, सॉरी ये 3 उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 1728 और 1/3। अब ये किसका क्यूब होता है, सबको पता होगा ना, जल्दी बताइए। ये होता है किसका, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, x के निकाल लेते हैं यहाँ पर रख के। ठीक है,
एक्स वाई इज इक्वल टू 36, वाई की वैल्यू आई है 12, तो एक्स की आ जाएगी यहाँ से 36/12 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब एक्स इज टू वाई का रेशियो पूछा है, एक्स इज टू वाई का रेशियो, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की 12, तो इसको काट लो 1:4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:4, ठीक है। 20 का आंसर आ जाएगा बी। देख लो 1:4, सबको समझ आ गया होगा भाई। 5 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को कराने में, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं लेनी किसी भी तरीके की, ठीक है। चलो अब इसने कहा रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 12 और 30 का, और मीन प्रोपोर्शन 9 और 25 का, फिर उन दोनों का रेशियो। पहले थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लेते हैं दोनों का, 12 और 30 का, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बता देते हैं, यहाँ पे 21। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना किसका है, 12 और 30 का। पहले 12 लिख लो ऐसे, 30 थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो x मान लो उसको, थर्ड प्रोपोर्शनल को। तो कैसे लिखते हैं, 12:30 और 30:x, ठीक है। आपको दिक्कत ना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 12x, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 30 × 30, तो x आ जाएगा यहाँ से, थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने x माना ना, 30 × 30 / 12, ठीक है। चलो अब काटो इसको, ये कट गया 15 पे, 2 पे, ये 2 की टेबल पे 15 पे 30, ये 12 6 पे, और ये 6 5 का, ठीक है। 6 5 30, और 15 को 5 से करोगे 75, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ गया अपने पास, 75, ठीक है। और अब हमने निकालना है मीन प्रोपोर्शन 9 और 25 का। तो मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हैं, √9 × 25, ये मीन प्रोपोर्शन एम पे लिख दिया मैंने, और 9 √9 3, √25 5, मतलब 5 3 15, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 75/15, ठीक है। तो 15 पे कट जाएगा, 15 5 75, तो 5:1। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या है कि 30% ऑफ वन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, यहाँ मैंने थोड़ा सा लिख दिया है 30% ऑफ वन नंबर। देखो नंबर लेट कर लिया करो एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। मैथ्स में तो एक्स वाई यही चलता रहता है बस। 30% ऑफ वन नंबर, एक वन नंबर एक्स मान लिया, इसका 30% यानी कि 30% यानी कि 30/100, इसको सब्ट्रैक्ट करना है अनदर नंबर से, अनदर नंबर वाई मान लिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। अगर किसी को कन्फ्यूजन आती है तो फ्रॉम वाला पहले आता है, ठीक है। वैसे तो इतनी इंग्लिश तो आती होगी, अगर फिर भी आती है तो फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर है, ठीक है, ये करने पे जो सेकंड नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है 4th 5th, अपना 4th 5th रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। पता है ना 4th 5th को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ आ गया, इस तरीके से 4/5। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। और रेशियो निकालना है फर्स्ट टू सेकंड, यानी कि x:y निकालना है, ठीक है। देखो अब कर देते हैं इसको। तो पहले तो इसको इधर बुला लो y माइनस इसको इधर बुला लो 4/5y, इसको इधर ले जाओ, 0 से 0 काट लो, तो 3x/10 रह गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, ये इधर 5y और ये -4y इक्वल टू 3x/10, और ये 5 - 4y y/5 इक्वल टू 3x/10, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, 5 2 10, तो x/y निकालना है ना, तो एक काम करो 2 को ऊपर ले जाओ और 3 को नीचे ले आओ, और x इधर y को इधर, क्योंकि x y निकालना था ना, ठीक है, फर्स्ट नंबर का सेकंड, तो x:y आ जाएगा 2:3, तो इसका आंसर आ गया 2:3। कहाँ पर है, बी, ठीक है। मैंने कहा ना अभी 24 तक इसके आंसर्स बी आएंगे, ठीक है, तो बी है इसका भी। ये देखो 23। देखो बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान। अब देखो 5 मैंगो एंड 4 गुआवा, 5 मैंगो और 4 गुआवा, 5 मैंगो एम और 4 गुआवा प्लस 4 गुआवा, गुआवा को मैंने मान लिया जी, ठीक है, किसके इक्वल है, जितनी कॉस्ट 5 मैंगो और 4 गुआवा की है, कॉस्ट एज मच एज उतनी 3 मैंगो और 7 गुआवा की है, 3 मैंगो और 7 गुआवा की है। तो अब आपने रेशियो निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू कॉस्ट ऑफ 1 गुआवा, यानी कि आपने रेशियो निकालना है m/g।
अब यहाँ पर आप बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या बन गया यार, इसको कैसे करें। कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। इधर ले आओ 4m माइनस 3m, इधर आके माइनस का हो जाएगा 7g, 4g उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला आपको पता है इक्वल टू से उधर जाके माइनस का, माइनस वाला प्लस का। 4m माइनस 3m 2m, 7g माइनस 4g 3g, मैंगो और ये गुआवा को यहाँ ले आओ, ठीक है, और ये 3 2 को इधर 3/2, तो मैंगो और गुआवा का रेशियो 3:2, बी ऑप्शन होगा। बी आंसर आ रहे हैं सबके, ठीक है। चलो 24 का भी मुझे लग रहा है बी होगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको भी, पढ़ लो एक बार आप, ठीक है। 132 एग्जामिनी मतलब जिन्होंने पेपर दिया, रेशियो पास टू फेल इज दिस। तो रेशियो तो आपको बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने। देखो टोटल 132 ने दिया पेपर और इसमें से पास और फेल हुए, लेकिन रेशियो दे दिया इसने, रेशियो दे दिया 9:2। तो सीधी सी बात है, देखो पास का हम कैसे निकालते हैं, टोटल का जो निकालना है 9 और इसका रेशियो का टोटल होगा, इन दोनों को प्लस कर दो बाय 11, ठीक है। 9 और 2 11, तो पास और फेल का रेशियो, पास बच्चे आ जाएंगे, ये कट जाएगा 12 पे, ठीक है। तो 12 नहीं में 108, तो पास कितने हैं 108। तो फेल का भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो वो आ जाएगा 132 गुना 2/11, तो ये भी यहाँ से 12 पे कटेगा और 12 टू द 24, तो फेल वाला भी आ गया अपने पास कितने 24, ठीक है। देखो पास कितने हैं दोबारा लिखो 108, फेल कितने हैं 24, इनको प्लस करके 132 ही आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, इसने पास और फेल का रेशियो पूछा, क्या पूछा, इसने कहा है कि 4 और पास हो जाएं, तो जो पास जो है 4 और हो जाएं तो पास हो जाएगा 112, ठीक है। अब टोटल पास कितने हो गए 112। अब पूछ रहा है पास और फेल का रेशियो, अब पास कितने 112 और फेल कितने थे 124, इसको डिवाइड कर दो बस, ठीक है। 4 की टेबल पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 4 32, 4 6 24, ये कट जाएगा 2 की टेबल पे 14 पे, ये 2 3 6, तो 14:3, 14:3, ये 28:5, 4 मोर स्टूडेंट पास हो जाए तो व्हाट विल द रेशियो पास टू फेल। एक मिनट बच्चों देखता हूँ मैं इसको। देखिए बच्चों यही आ रहा है इसका आंसर 14:3, वो ऑप्शन में नहीं है। अब मैंने एक बार और भी करके देखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो पे करते टाइम, तो अभी चलो ये है, एक बार दोबारा भी देख लूंगा, लेकिन कहीं मेरे को ना इसमें देखो इस क्वेश्चन में यहाँ 2 आना था, तो काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं भाई। क्या होता है कि मिस्टेक्स ना हो ना, फिर तो क्वेश्चंस को करने में बहुत मज़ा सा आता रहता है, तो मिस्टेक्स भी होती हैं, फिर हम सोचते हैं यार अपने पे डाउट होने लगता है कि यार क्या पता हमने गलत कर दिया हो, बच्चों को गलत ना पढ़ा दें। तो देखो बच्चों इस सेंस के अकॉर्डिंग तो आई थिंक हमने बिल्कुल ठीक किया है क्वेश्चन। तो पास और फेल का रेशियो 14:3 है, फिर भी लास्ट में मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा अगर इसमें कोई दिक्कत हुई तो। चलो वैसे तो ठीक है, 25 देखते हैं हम। चलो देखो ये कहते हैं 3 बॉक्सेज हैं P Q R, इसमें मार्बल पड़े हुए हैं इस रेशियो में 1:2:3 रेशियो में, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, ठीक है। रेशियो में पड़े हुए हैं ये, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मार्बल पड़ा हुआ है, नहीं नहीं बच्चों रेशियो है, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल जो हैं वो कितने हैं 60, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि इस P बॉक्स में कितने पड़े हुए हैं। देखो हम कैसे करते हैं 60 ऐसे कैसे, टोटल ऐसे कैसे, जो निकालना है वो 1 ऊपर और नीचे इन सबका सम कर देंगे, तो कितना 6 टोटल, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो ये कर देंगे 10, तो P में कितने आ जाएंगे 10, ठीक है। इसमें 10 मार्बल, ये रेशियो होता है बच्चों। अब 2 का निकाल लेंगे क्यों का, तो 60 × 2/6, तो ये 10, तो इसमें कितने पड़े हैं 20। अब R का निकाल लेंगे 60 × 3/6, तो 10, तो इसमें कितने हैं 30, ठीक है। तो P में हैं 10, तो P में 10 हैं, Q में आए 20 और R में आए 30, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, घबराना नहीं है। अब इसने कहा ऑप्शन से होएगा ये क्वेश्चन, एबव रेशियो चेंज हो गया 3:4:5 बाय ट्रांसफरिंग, मतलब रेशियो चेंज हो गया, हमने क्या ट्रांसफर किया कि 2 मार्बल हमने P से Q में ट्रांसफर किए तभी ये रेशियो बना, या 3 मार्बल Q से R में किए तभी ये बना, 4 मार्बल R से Q में किए तभी ये बना, 5 मार्बल R से P में किए तब बना। रेशियो क्या बना नया 3:4:5,
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बॉल निकाल लेते हैं। टोटल बॉल तो वही 60 है, तो ये पी क्यू आर का नया रेशियो बना ट्रांसफ़र करने के बाद। देखेंगे हमने कौन सी बॉल कहाँ ट्रांसफ़र करी, यहाँ से साफ पता लग जाएगा। 60 इंटू 3/7 और 5 12, ठीक है। इनको सम कर देंगे ना तो 12 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 5 3 15, तो पी में आ गई 15। क्यू की निकाल लेंगे 60 इंटू 4/12, इसको 5 से करेंगे तो 5 के 20, क्यू में आ गई 20। आर में निकालेंगे 5 इंटू 60 था तो 5/12, 12 पंजे 60, पंजे पंजे 25, तो आर में आ गई 25, ठीक है। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ ये लिख रखी है मैंने, ठीक है। अब जो न्यू वाला है पी में कितनी आई है 15 और क्यू में 20 सेम है और आर में 25। अब देखते हैं कौन सी बॉल कहाँ ट्रांसफ़र करी गई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सी बॉल को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया कि ये रेशियो बना, ये वाला रेशियो बना। बच्चे डर जाते हैं यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे, लेकिन आसान होते हैं। तो पहले हम डी रेशियो पकड़ते हैं। इसने कहा देखो कि 5 मार्बल ट्रांसफ़र हुए आर से पी में। हो सकता है ऐसा, ये पी है ये क्यू है, आर से पी में 5 मार्बल ट्रांसफ़र हुए हैं आर से पी में। हाँ देखो बिल्कुल सही है, बताता हूँ। देखो आपको मैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पर भी 20 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि 30 थे, ठीक है, 30 थे, 25 रह गए। ध्यान से देखना, यहाँ पर 30 थे, 25 रह गए, यानी कि इसके वाले 5 कहाँ गए, इसके वाले 5 यहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 थे और 15 हो गए, तो यानी कि 5 मार्बल ट्रांसफ़र हुए हैं आर से पी में, तब ये रेशियो बना है। तो 5 मार्बल आर से पी में, तब ये रेशियो बना है। समझ आया प्यारे बच्चों कि नहीं? ये चीज़ समझ आई? दोबारा बताता हूँ, नहीं तो वीडियो को इसको रिपीट कर लेना। देखो क्यू में तो 20 के 20 हैं, आर में क्या हो गए 30 से 25 हो गए, यानी कि 5 कहीं ना कहीं गायब हुए हैं। तो वो 5 यहाँ तो गए नहीं क्योंकि ये सेम है, तो यहाँ गए, ठीक है। और ये 10 से 15 भी हो रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि आर से पी में 5 मार्बल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कोई दिक्कत? ये लॉजिकल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैंने शायद देखा हुआ है कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन चेंज कर करके, तो ईजी होते हैं, घबराना नहीं है किसी ने भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। तो इसको क्वेश्चन को चेंज करो पहले 4x, फिर भी आप एक बार अपने टीचर से पूछ लेना भाई इस 26 को, ठीक है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग x² + y² 4xy नहीं 2xy होना चाहिए। बाकी देख लेना यार, अगर आपके टीचर कैसे बताते हैं इसको, या तो प्रॉब्लम्स डाउट्स ले लेना। मैंने तो कोशिश करी थी 4xy से, सीधा कह रहा हूँ हुआ नहीं था, तो मुझे लगा शायद 2xy होगा तो बात बन जाएगी। तो अब देखो यहाँ 4xy की जगह 2xy होगा, देख लेना एक बार, ठीक है। टीचर से पूछ लेना। इसको इधर ले आएंगे -2xy = 0, तो ये a² + b² - 2ab, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, क्योंकि देखो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो x - y = 0, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा। x = y, तो यानी कि रेशियो आ जाएगा, y को नीचे लाऊंगा 1:1, ठीक है। तो 1:1 आंसर आएगा 26 का। पीछे डी दे रखा है 2:1, फिर भी अगर आपको पता लगे तो आप मुझे भी बता देना, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे 2xy होना चाहिए। तो इसी चक्कर में ना थोड़ा मतलब क्वेश्चंस तो ठीक दो यार, कई बार आंसर्स गलत दे देते हैं, कई बार मतलब फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी यार, ठीक है। चलो 27, इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। पीछे जो फर्स्ट पार्ट देखा है वो उसको तो ये देखने की जरूरत भी नहीं है। 3a = 27 है। देखो 3a किसके इक्वल है 5b के। मैं ट्रिक से ही बताऊंगा, दोबारा बता दूंगा। 4b किसके इक्वल है 6c के। हमने a/c का निकालना है, हम a/b/c निकाल लेते हैं, वो बाद में देखेंगे। a/b/c लिख लो पहले, तीनों का रेशो निकाल लो, ठीक है। अब इसको अलग से लिखो, a/b, देखो b को नीचे ले आया 5 और 3 को इधर ले गया, तो a/b दे रखा 5/3, यहाँ से b/c निकाल लो 6/4, ठीक है। काट लो इसको, 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरी ट्रिक क्या होती है, देखो a/b कितना है 5:3, यहाँ लिख दो। फिर b/c कितना 3:2, 3 यहाँ 2, जगह खाली है इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ जगह खाली है इसको यहाँ कर दो, बिल्कुल आसान सी चीज़। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 3 3 9, 3 2 6। अगर कट रहा है तो काट दो, 5 3 नहीं 5 पे तो नहीं कटेगा, 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6,
तो A/B/C का रेशियो आया 5:3:2, लेकिन उसने पूछा था A/C का, A/C का, तो A का 5 है और C का 2 है, तो 5:2। डी आंसर 27 का डी आंसर। देखो कितने आसान हो गया, ठीक है। अब ये वाला भी देखो बिल्कुल ऐसे करना है, 28 भी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। होमवर्क दिया जा सकता है लेकिन कोई बात नहीं। देखो A/B कितना दिया है 7/9, ठीक है, और B/C कितना दिया है 5/4। निकालना क्या है A/B/C, तो वही ट्रिक लगा, वही वाला मतलब ट्रिक से करो। 7:9 A/B और B/C है 5:4, जगह खाली है 9 यहाँ ट्रांसफ़र करो, जगह खाली है 5 यहाँ ट्रांसफ़र करो, ठीक है। अब 7 मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। 35 45 36। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो आंसर होगा यहाँ पर कहीं पर 35 45 36, तो 28 का सी, ठीक है बच्चों। दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को? भाई बता देना यार प्लीज़, ठीक है। मेरी कोशिश तो है यार उस बच्चे के एग्ज़ाम से पहले करवा दूं मैं, लेकिन देखो यार, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन है, 8A = 9B दे रखा है, ठीक है, और A/9 रेशियो निकालना है, A/9, इसका A/9 का रेशियो निकालना है किसके साथ, B/8 के साथ। तो बहुत आसान है, रेशियो में तो हम रेशियो से डील कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो A/B निकाल लो, B को नीचे ले आया तो 9/8, ठीक है, 8 को नीचे, तो A की वैल्यू देखो कितनी आ गई 9, और डिवाइड बाय 9 तो था ही। B की वैल्यू कितनी आ गई 8, 8 डिवाइड बाय 8 तो था, ये तो सारा कुछ कट गया 1 पे, तो 1:1, ठीक है। तो कहाँ पर आंसर 1:1, तो 29 का A। रेशियो से डील करना होता है ना जब MCQ हो, मुझे सबसे इजी क्वेश्चन लगते हैं, मतलब इतने मज़ेदार क्वेश्चन लगते हैं ना, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लगते हैं मेरे को ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लो एक बार। इफ A B C D are proportional then A plus B divided by A minus B is equal to, ठीक है। ये चारों प्रोपोर्शनल में है तो A प्लस बी A माइनस बी किसके इक्वल होगा? तो चारों प्रोपोर्शनल में है ये, A B C D चारों प्रोपोर्शनल में, तो कैसे लिखते हैं A/B = C/D, ठीक है। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं ना, तो A/B = C/D, ठीक है। हमने निकालना है A प्लस बी A माइनस बी, यानी कि कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडर रूल लगेगा इसमें। कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडर रूल क्या कहता है, अगर नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो n प्लस डी और n माइनस डी, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडर रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा A प्लस बी A माइनस बी, ये तो निकालना ही था, ये हो जाएगा C प्लस डी C माइनस डी, ठीक है। तो आंसर कहाँ है, ये रहा डी, ठीक है, C प्लस डी C माइनस डी, तो 30 का आंसर आ गया अपने पास डी, ठीक है। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। कंपोनेंट एंड डिवाइडर रूल पता है ना, जिसको मैं C&D रूल बोलता हूँ, C&D रूल। वो क्या कहता है, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सबसे बड़ी बात है, बच्चे आप पूछ रहे होंगे सर हमें कैसे पता लगेगा, देखो A/B C/D आ गया था, ये चीज़ निकालनी थी, तो ये चीज़ यानी कि प्लस बी और माइनस बी करके आ रही है, तो कंपोनेंट और डिवाइडर रूल जिसको अच्छे से आता है वो इसको आराम से करके ले जाएगा, तो इसमें कंपोनेंट और डिवाइडर रूल लगेगा, ठीक है। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे आप। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ठीक है। 31 में ये कहता है कि x/y दे रखा है 3/2, तो हम x को 3 मान लेंगे, y को 2, रेशियो में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रेशियो निकालना है 2x² प्लस 3y² 3x² माइनस 2y², इसका रेशियो निकालना है। तो सीधी सी बात है, देखो x की वैल्यू 3 होगी, y की 2, यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, y की 2 तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी कर दो, x की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब 9 दूनी 18 प्लस 4 3 12, 9 3 27 और 8। अब 18 और 12 तो हो गया 30, अब 27 में से 8 गए 19, ठीक है। तो 30:19, ठीक है, 19 इंग्लिश में बोल देते हैं पूरा, 31 का डी आ गया 30:19, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे।